तो जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमारे सारे शरीर एक हो जाते हैं और दिन भर भी हमारे शरीर एक ही रहते हैं अगर हम अपने एक शरीर को, जैसे कि मन शरीर को या भौतिक शरीर को ना ज्यादा बढ़ाएं तो हमारे सारे शरीर एक ही होते हैं। वननेस की स्थिति यानी कि अखंडता की स्थिति, तो जैसे हम अब कल और परसों से जो बात करते आ रहे हैं हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक मैंने एक स्लाइड तैयार की है, मैं वो दिखाना चाहती हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि हम कई दिन से बात कर रहे हैं कि हमारा भौतिक शरीर है, एक प्राणमय शरीर है, एक मनोमय शरीर है और एक विज्ञान में शरीर है, और उसके बाद जब सारी चीजें एक होने लगती हैं तो ब्लिस बॉडी आ जाती है। सो इनका आपस में संबंध रहता है। जैसे पहला शरीर, भौतिक शरीर, ये अपने सिस्टम के अनुसार अपने काम करता रहता है, ऑटोनोमस सिस्टम है। कुछ चीजें अपने आप ही चलती रहती है, जैसे हार्ट, जैसे दिल है वो अपने आप धड़कता है, हम सांस को रोक नहीं सकते, सांस अपने आप चलता है। कुछ ऐसे हमारे फंक्शंस हैं जो अपने आप होते रहते हैं। लेकिन जो दूसरा शरीर है, जो वाइटल बॉडी है, जो प्राण शरीर है, वो दिखाई नहीं देता, वो फीलिंग्स के साथ रहता है, उसमें फीलिंग्स। और जो तीसरा शरीर है वो है मनस, जिसमें हमारे विचार, और हम विचारों के साथ उसका कोई अर्थ निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम एक मीनिंगफुल लाइफ जिए, एक मीनिंग हो। जैसे उदाहरण के तौर पर भगत सिंह 23 साल की उम्र में ही चले गए, लेकिन अपना पर्पस ऑफ लाइफ पूरा कर गए। ज्यादा लंबा समय नहीं लिया उन्होंने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कई बार जब हम सोचते हैं तो ये पता लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ उनका क्या था। उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ था वो उन्होंने पूरा कर लिया। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती, इसी तरह बहुत सारे जो हमारे ऋषि मुनि हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, उनका उम्र ज्यादा लंबा नहीं था। वो एक छोटी सी उम्र में ही अपना पर्पस ऑफ लाइफ कंप्लीट कर। तो कहने का भाव यहाँ पर ये नहीं है कि हम छोटी जिंदगी को जिए, लेकिन कहने का भाव ये है कि मीनिंगफुल लाइफ को जिए। तो जीवन जीने का उद्देश्य होना चाहिए कि हम करने क्या आए थे। जो हमारा चौथा शरीर जो ऊपर लिखा है, एक हार्ट की शेप में बनाया है कि सुप्रामेंटल बॉडी ऑफ लॉस, कार्मिक साइकिल, जो भी चीज हम गलतियां करके आते हैं उसके बाद हमें सुधार की जो गुंजाइश होती है वो ही हमारा सुप्रामेंटल बॉडी, हमारा बॉडी ऑफ लॉ, वो हमें आदेश देता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये एक गलती है। जैसे कि हम 2 दिन से कह रहे थे कि कोई जेलस करते हैं या कहीं पर हमें एंगर होता है, गुस्सा आता है, किसी से हम चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, तो उसी के अंदर सुधार कर, तो वो सुधार करना यानी कि मीनिंगफुल लाइफ को जीने का तरीका पहचानना। तो इस प्रकार से जब हम ये पहचानने लगते हैं कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये था कि जो मेरी जिंदगी में जो गलतियां थी मैं उनको सुधार कर रहा हूँ, क्योंकि 50 to 60% हमारी जिंदगी ओके ठीक है, हम उस जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारी गलतियां हैं
उनके अंदर अगर सुधार नहीं किया तो फिर हम हमारा जो पर्पस है इस शरीर को पालने का, परोसने का, जो हम बड़े हुए और बड़े हो रहे हैं, तो उसका पर्पस लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका पर्पस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये बात समझनी है कि हम एक मीनिंगफुल जिंदगी को जिए। तो आप इस पिक्चर से सिर्फ ये एक अंदाजा लगाइए कि मेरा जो भौतिक शरीर है, प्राण शरीर है, मन शरीर है, और मेरा विज्ञान में शरीर है, सुप्रामेंटल बॉडी है, ये सब आपस में मिलके एक कड़ी के रूप में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करके काम करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ खाने के ऊपर ध्यान देंगे, हमें सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, उसको क्या खाना है, ये क्या खाना है, तो फिर हमारा सिर्फ भौतिक शरीर ही हमारा वो ज्यादा एक तरफ साइड में रहने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि अगर पैरालिसिस हो जाए तो हम अपने एक्टिविटी नहीं कर सकते, हाथ हमारा हिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार से हमें इन सारी बॉडीज को एक बैलेंस रखना होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए हमें ध्यान देना है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा ब्रेन, और उसमें जो हमारे थॉट प्रोसेस जो चलता है, क्या हम कोई भी विचार जो अंदर हमारे चल रहा होता है, क्या उसका कोई अर्थ निकलता है? क्या हम उसका सही अर्थ देते हैं जिंदगी में? क्या उसका मीनिंग निकालते हैं? क्या उसका एक पर्पस होता है? या सबकॉन्शियस का मीनिंग होता है कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे घर में आता है, तो ये बहुत साधारण सा उदाहरण है, तो अगर हमें पसंद होगा तो हम खुश होकर उसके लिए चाय बनाते, लेकिन अगर खुश नहीं होंगे तो बैकग्राउंड में हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। अरे क्यों आ गया, मैं इसको जल्दी भेज दूंगा, इसको चाय पिलाऊंगा, हो सकता है कि इसको जल्दी रफा दफा कर दे। तो जो पीछे के विचार है उसी में हमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी जिंदगी को इतना ड्युअलिटी क्रिएट करके, इतना सुपरफिशियली हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, और फिर हम आशा क्या रखते हैं? आशा रखते हैं कि हमें एक दिन मुक्ति मिल जाएगी, एक दिन हमें लिबरेट हो जाएंगे, एक दिन हमें मोक्ष मिल जाएगा, एक दिन हम परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन परमात्मा बनने के लिए हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा, और हम इन आवरणों को हमें उतारना पड़ेगा। और उन आवरणों को उतारने के लिए हमें भौतिक स्तर पे उस ब्रेन का और हार्ट के कोहेरेंस को समझना पड़ेगा। और हम एक अंधी दुनिया में जाते जा रहे हैं, इतने फास्ट जा रहे हैं कि बस हम पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ पर धरती पर। तो वो जो क्लैरिटी है वो आएगी बहुत धीरे धीरे, अपनी उन कंडीशनिंग को जो हम जिसमें हम अपनी ढीठता को लेकर बैठे हैं, बार बार सोचते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। और हमें एक होता है ना कि एक लोअर रोड है और एक हाई रोड है। बहुत बार पिछले एपिसोड्स में भी ये बात की है कि आपका मिड ब्रेन से आपको हायर ब्रेन में अपनी स्थिति को बनाना, वो स्थित प्रज्ञ होता है। गीता अपनी अपनी भाषा में समझाती है गीता, लेकिन साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं आज के, वो अपनी भाषा में समझाते हैं कि नहीं, लोकल रोड से मत लो, आप हाईवे से लो, बाईपास से जाओ। तो लोकल रोड क्या है? आपका मनस, कि आप मन के विचारों में उलझे हुए किसी किसी को प्लीज करते रहते हैं, कहीं कहीं अपना टाइम लगाते हैं, कहीं अपनी टाइम की बर्बादी करते हैं, और दिमाग में पीछे सबकॉन्शियस मतलब आधा अधूरा सोचते रहते हैं, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे।
वो सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और फिर हम कॉन्शियसली उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते रहते हैं, और फिर हमारी जिंदगी इसी तरीके से सुपरफिशियली एक ड्युअलिटी में, एक माया जाल में निकल जाती है। और सब कॉन्शियसली ही हम आशा करते हैं कि अरे हमें तो देखो इस लाइफ में मैंने सुबह बहुत मेडिटेशन किया, शाम को बहुत मेडिटेशन किया, ये किताबें पढ़ी वो पढ़, लेकिन वहीं के वहीं टस से मस नहीं हुई। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? करना ये होगा कि जब हम मेडिटेट करते हैं या हम अपनी डायरी बनाते हैं, तो उसमें हमें अपने उन विचारों को लिखना पड़ेगा जहां पर हम अपनी गलतियां कर रहे हैं। यही सेल्फ हीलिंग है, कोई और सेल्फ हीलिंग नहीं है। हमने गलती की, हम पीछे से अपने जन्मों में गलतियां लेकर आए, उसी गलती को हमें सुधारना है। एक गलती, दो गलती, तीन गलती, धीरे धीरे उसमें सुधार करना सेल्फ हीलिंग है। और अपने जीवन को एक पर्पसफुल लाइफ देखना या एक मीनिंगफुल लाइफ जीना, ये हमें आगे बढ़ना है। तो हमें अपनी गलतियों को एक साइड रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम उस लोकल रोड से नहीं जाएंगे। कुछ चीजें हमें बार बार हमारी अंदर से कॉन्शियसनेस से हमें आवाज आनी चाहिए कि नहीं, हमें लोअर रोड से नहीं जाना, हमें बाईपास, हमें तो हायर रोड से जाना। तो ऐसे जब याद आएगा तो फिर हमारा जो मनस है उसकी बजाय जो हमारा सुप्रामेंटल बॉडी है वो विकसित होने लगता है। हमें समझ आने लगता है कि हम ये गलतियां ना करें और मन में ना उलझे। नहीं तो क्या होता है, खुद भी अपने साथ भी हम देखते हैं कि कुछ घंटे हम बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से वहीं के वहीं अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं, उसी ढांचे में फिट हो जाते हैं और उसी ढांचे में फिट होकर गलतियां कर लेते हैं। और क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं, हम अवेयर नहीं, और सेल्फ अवेयरनेस के लिए 24 घंटे हम मेडिटेट भी नहीं कर सकते, 24 घंटे हम स्पिरिचुअल बुक्स भी नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए क्या करना है कि हम अपनी लोअर रोड से हटकर हम अपने हायर रोड, यानी कि हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगेंगे धीरे धीरे कि वो ऑटोमेटिकली हमें उस स्थिति में, उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रखने की प्रैक्टिस आ जाएगी। हम, लेकिन उसके लिए प्रयास हमें करना पड़ेगा। तो अब हमारे एक तरफ हमारे भौतिक शरीर है और एक तरफ मनस, उसके बीच में ये जो हमारी फीलिंग्स हैं वो ऐसे रोटेट करती रहती है, ऐसे रोटेट करती है। जैसे कोई आया, उदाहरण अभी दिया था, तो हम अपनी चालाकियों में आएंगे, अरे नहीं है, मुझे तो पसंद ही नहीं है उसके साथ बैठना, चलो, अरे आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। कुछ इंटेलेक्चुअल बातें, हमारे अंदर क्लेवरनेस की बातें आएंगी, तो हमारी एनर्जी, जो हमारी फीलिंग है वो कहाँ रोटेट करेगी? हमारे यहाँ पे दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स में कुछ अजीब तरह की फीलिंग आएगी अगर हम किसी को पसंद नहीं करते और धक्के से उसके साथ बात करना चाहते, अंदर से कहना चाहते हैं कि यार किस लिए आ गए यार, आज मेरा दिल नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्लियर बोलना शायद हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सुपरफिशियली जिंदगी में जीते जा रहे, बहते जा रहे। उसके बजाय हम ये आ जाओ कोई बात नहीं, चलो चाय पिएंगे, ऊपर से सुपरफिशियली हम ये बात करते। तो हमारी जो फीलिंग्स की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट्स यहाँ पर हमारे, हमें एक इल्यूजन क्रिएट करती कि जहां पर हमारा थर्ड आई है, उससे पहले हमारे मनस के अंदर, हमारे ब्रो चक्र में वो फीलिंग्स जो हैं वो इल्यूजन डिल्यूजन क्रिएट करेगा, द्वंद क्रिएट, और उसी की प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी आया, कहीं ऑफिस में गए, तो हमें बस उसी की प्रैक्टिस, नहीं नहीं आओ आओ कोई बात नहीं, और उसी में हमारी जिंदगी निकल जाए। एक गलती, और गलती के साथ साथ हमने कितना लॉ ऑफ कर्मा का साइकिल उस ब्रो चक्रा के चारों तरफ, वहां पे कितनी उलझने पैदा करती, कितनी ब्लॉकेजेस पैदा करती। इंटेलेक्चुअलिटी, हायर इंटेलेक्चुअलिटी,
जहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सुबह भी ऐसे करते हैं, शाम को भी ऐसे करते हैं। नहीं, बहुत अच्छे, लेकिन रियल पिक्चर हमें ही पता है कि हम कैसे। देन फिर हम रो चक्रा से अगर हमारी फीलिंग्स हम पहचानने लग जाएं कि ये हमारी फीलिंग्स हैं जहां पर हमारे डिल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको हमें प्रैक्टिस करना है कि कोई भी आए उसके आगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि मैं इतने समय तक आपको का साथ दे सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं दे सकता। क्रिस्टल क्लियर जिसे कहना आ जाएगा, क्योंकि कई बार मैं खुद ही सोचती हूँ कि भगवान को आपने कभी नाराज देखा है? नहीं। भगवान के बारे में जो भी सोचते हो वो सटीक लगता है बिल्कुल, और हम भी भगवान बनने के रास्ते पर। तो फिर हम तो नाराज भी हैं, हम तो ड्यूअलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं, इल्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो भगवान बनने का रास्ता कहाँ है? हमने तो खुद ही खो दिया, ब्लॉक कर दिया। भगवान मतलब कि हमारी कॉन्शियसनेस तो है हमारे अंदर, लेकिन सब कॉन्शियसली झाला बुनते रहते, इतने विचार बुन लेंगे कि उसको अगले दिन साफ सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भगवान बनने का रास्ता तो खत्म हो गया। वो कॉन्शियसनेस को हमने सब कॉन्शियस कर दिया, आधा अधूरा कर दिया, सेमी कॉन्शियस कर। सेज स्पीक्स, जेन रॉबर्ट्स बोलते हैं कि आप सेमी कॉन्शियस स्थिति में ही जीते हैं। अभी अंदर से प्लानिंग चल रही होती है कि तुम अभी सामने बैठे हो किसी के, कोई गेस्ट आ गया है, और सेमी कॉन्शियसली कहते कि चला जाए चला जाए चला जाए, अंदर आके अपने माथे पे हाथ मारते कि जा क्यों नहीं, सुख क्यों नहीं हम क्रिस्टल क्लियर सकते, फुल्ली कॉन्शियसनेस के साथ किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना। तो हमारे जो आदतें हैं वो इतनी कंडीशनड हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी तमो गुना में चले जाते हैं, तमो प्रकृति बन जाती है। कंडीशनिंग, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत कंडीशनिंग है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में कंडीशनिंग नहीं है, हम एक ही डर्रे पे जाने लगेंगे तो उसी डर्रे पे चलते रहते हैं। वो बीच में डिसकंटिन्यूएशन नहीं लेना चाहते। अगर हम किसी पढ़ाई में जाएंगे तो उसमें भी हमारी कॉन्टिन्यूटी है, हम उसको ब्रेक नहीं करना चाहते। नहीं, सुबह इतने ही बजे उठना चाहिए, इतना ही जाना चाहिए, मंदिर ही जाना चाहिए, फूल तोड़ने ही चाहिए, फूल चढ़ाने ही चाहिए। एक एक कॉन्टिन्यूटी, एक कंडीशनिंग, एक कंडीशनिंग। नहीं, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। इतनी सारी कंडीशनिंग है कि ये कंडीशनिंग हमें परमात्मा की स्थिति तक नहीं लेकर जा सकती। बदलाव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर पल हम बदल रहे हैं। जीवन क्या है? हर क्षण बदलाव लाएं अपने जीवन, हर क्षण बदलाव की जरूरत है। फिर हम दूसरी हमारी फीलिंग यहाँ पर गले में इस ब्रो चक्र से हमारे विशुद्धि चक्र तक आती। तो जब हम हमारी फीलिंग्स का एक मूवमेंट होता है, तो हम जब बहुत उदास होते हैं तो गले से आवाज नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स जो है यहाँ पर स्टकअप हो जाती है, बोलने का दिल नहीं करता, ड्राइनेस आ जाती, और हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं वो सूखने लगते हैं, हमें पानी की प्यास लगती। तो क्यों सूख रहा है ये गला? तो गला सूखने का है कि हम बार 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 उस थॉट प्रोसेस में उलझे हुए हैं, जहां पर हमने उन थॉट प्रोसेस को गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया है। तो जैसे ही हम गलत डायरेक्शन में मोड़ेंगे, ड्राइनेस ऑटोमेटिकली आने लगे, और ज्यादा समझदारी करेंगे तो भी ड्राइनेस। ये ऑटोमेटिकली जो आज के साइंटिस्ट हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताने लगे कि जैसे जैसे हमारा थॉट प्रोसेस आगे रॉन्ग मीनिंग्स के साथ आगे जाता है, हम गलत गलत सोचते रहते हैं, गलत गलत बात करते रहते हैं, तो हमारा जो ब्रो चक्र है और जो थ्रोट चक्र है वहां पर यहाँ की फीलिंग्स में
इल्यूजन्स डिल्यूजन्स, बजाय कि थर्ड आई ओपन होने के हम उन इल्यूजन्स में उलझ जाते हैं और इसी तरीके से हमारा जो थ्रॉट चक्र है वो ब्लॉक होने लगता है। तो इस प्रकार से जो हमारा भौतिक शरीर और मनस शरीर, उसके बीच में जो वाइटल बॉडी है, जहां पर हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, हम उस ब्लूप्रिंट की उसमें हम गलत निर्माण कर रहे हैं, हमारा स्केच ही गलत बन रहा है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ एक है कि हम जागरूक रहें, हम अपनी गलतियों को लिखें, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, हम उनको लिखें और लिख कर फिर उसमें सुधार करें। अगर हम गीता, भगवत गीता को पढ़ते हैं तो भगवत गीता में, याद नहीं कि कौन से अध्याय में है, लेकिन वहां पर ये लिखा है कि एक लाइफ में एक व्यक्ति अपनी 0.001 मिलीमीटर तक ही आगे बढ़ता है, उससे आगे बदलाव नहीं लाता हूं। क्यों? क्योंकि हम 60% तो अपनी जिंदगी घर बनाने में, साजो सामान में, इन चीजों में, बड़े होने में निकाल देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी बच जाती है उसमें भी हम स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में ही कुछ रास्तों को पकड़ के उलझ जाते हैं और हम टस से मस नहीं होते। क्लियर कट गीता में एक श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि हम अपनी जर्नीज को जल्दी से बदलते नहीं, अपनी आदतें, हमारी जो हमारी संस्कार है वो जल्दी से बदले नहीं जाते अगर हम अपनी गलतियों को या जीवन का उद्देश्य को नहीं पहचानते। तो इसीलिए हमें अपनी उस भौतिक शरीर और मनस शरीर और उसके बीच में जो ब्लूप्रिंट जो बन रहा है, उस ब्लूप्रिंट को बना लिया जो हमने, उसको हमें धीरे धीरे क्लियर, साफ करना है। अगर हमने गलत बनाया तब, या हमने अपनी जिंदगी में अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि हमने अपनी ही बॉडी की कोशिकाओं की किस तरह की कम्युनिटी बनाई है, अच्छी है या बुरी है, गुड और बैड। इतना सा भी अगर हम, क्योंकि जब हम वेद पढ़ते हैं या आयुर्वेद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है सुख दुख इच्छा द्वेष। सिंपल सी बात उन्होंने बताई है कि तुम्हें सुख लगता है, दुख लगता है, तुम्हें द्वेष लगता है, लोभ आता है, तो तुम इस धरती पर इस काम के लिए नहीं आए हो। अगर हमें लोभ है, ग्रीड है कहीं पर, तो हम उसके बिल्कुल अपोजिट, हमारे बॉडी ऑफ लॉज, सुप्रामेंटल बॉडी में लिखा है कि तुम्हें अगर लालच है तो उसके अपोजिट तुम्हें काम करना है। बॉडी ऑफ लॉज यानी कि लॉ ऑफ कर्मा का साइकिल, तुम्हें अगर उसको ठीक करना है, तुम्हें उसके अपोजिट जाना है। लालच, किस चीज का लालच? ये तो हमें खुद पहचाने की, कहाँ पे लालच, हम कहाँ कौन से लालच में उलझे, उसी को हमें ठीक करना होता है। और वो, उसको ठीक करने के लिए कोई दोस्त हेल्प नहीं कर सकता, कोई पेरेंट्स हेल्प नहीं कर सकते, बच्चे हेल्प नहीं कर सकते। इवन कि अगर यूनिवर्सल लॉ देखें तो हम ऊपर से, हम उनकी, भगवान की, गॉड गॉडेसेस की प्रेजेंस को मांग सकते हैं, लेकिन हेल्प वो भी नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि यस, अगर तुम एक अंधकार से रोशनी की तरफ जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम अंधकार में ही पड़े हो तो बाय बाय, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सिंपल सा सिद्धांत उन्होंने रखा हुआ, इतना सुंदर मैथमेटिक्स है कि परमात्मा बोलते हैं कि ये तो तुम्हारी जर्नी है, तुम्हें ही करनी है भाई। मैं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ उपस्थित हो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अंधकार में ही हो तो मैं नहीं, नो मदद।
तो यूनिवर्सल लॉ में अगर एक बुक है रॉ मटेरियल करके, ज्यादा तो उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन रॉ मटेरियल में कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, यूनिवर्सल लॉ, इनकी एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं करते हैं कोई भी। आपकी जर्नी है, आपको ही ठीक करना है। कोई उसमें आप किसी का सहारा नहीं ले सकते, और ले रहे हैं तो शायद अपनी एक्सपीरियंसेस को और लंबा कर रहे हैं। सो हमारा फिजिकल और मेंटल के बीच में जो वाइटल, जहां पे हमारा ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट को ठीक करना हमने ही है, कोई और नहीं करेगा। लेटेस्ट जो साइंटिस्ट है रूपर्ट शेल्ड्रिक, जब उन्होंने देखा कि जीन्स, हमारा डीएनए, हमारे क्रोमोसोम्स, वो तो हर कोई अपने अपने जीन्स और क्रोमोसोम्स में आता है, और जैसे कि हम भी एनाटॉमी में जब पढ़ते हैं, डेड बॉडीज को देखते हैं, तो वही बोन्स, सेम बोन्स, फीमर आपकी बोन का नाम है, फीमर ही मेरी बोन का नाम, ऐसे ही मसल्स हैं और ऐसे ही हमारी ब्लड वेसल्स हैं, सब कुछ सेम है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मेरी वाइटल बॉडी का जो प्रिंट है, वो हम अपना अपना वाइटल बॉडी का प्रिंट अलग बनाते हैं, यानी कि एपी, एपी मतलब जेनेटिक्स, और एपी जेनेटिक्स हमारी इन्वायरमेंट के हिसाब से हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं, किस तरह की वातावरण को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो ही हमारा एक जाल बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है, इम्प्रिंट बनता है, और उसी इम्प्रिंट के माध्यम से हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है। और ये कहाँ से आ रहा होता है? ऊपर से सुप्रामेंटल बॉडी, यानी कि वहां से हमारी बॉडी ऑफ लॉ से मेंटल बॉडी, और मेंटल बॉडी के बाद फिर वाइटल बॉडी, और फिर फिजिकल बॉडी, ऐसे ऊपर से ट्रांसफर हो रहा होता है। तो उसमें जागरूकता की जरूरत है कि हम अवेयर हो, और मेडिटेशन हमें अवेयरनेस सिखाता है। मेडिटेशन हमारी उस प्रोसेस को, जो हम कॉन्टिन्यूटी का जो प्रोसेस है, क्वांटम साइंस ये कहती है कि डिसकॉन्टिन्यूटी, उनका क्वांटम साइंस का एक सिद्धांत है कि डिसकॉन्टिन्यूस, यानी कि ब्रेक कर दो उसको, उस कॉन्टिन्यूटी के जो तारों को आप चलाते जा रहे उसको डिसकॉन्टिन्यूस करना, उसको डिसकॉन्टिन्यूस तोड़ दो उसको, जहां पे आपकी हैबिट्स कंडीशनिंग होने लगी है आपकी, और उसको ब्रेक करने के बाद ही आप उस कंडीशनिंग से बाहर आएंगे, तो आपके अंदर बदलाव आएगा, एक टेम्परेरी फेज आएगा कि कभी कभी कोई गेस्ट आया तो उसको कह दिया कि नहीं देखो मैं इतना ही समय दे सकता हूँ, कभी कभी कोई गेस्ट आया तो प्लीज करने में लग जाए, दैट इज द टेम्परेरी चेंज। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अवेयर होंगे, तो फिर एक फंडामेंटल चेंज आएगा, आपकी स्थिति एक नीचे की स्थिति से अपने आप ही उच्च स्थिति में आप परिवर्तित हो जाए, और वो एक दिन में नहीं आता है, एक महीने में भी नहीं आता, एक साल में भी नहीं आता है, बहुत स्लोली हमें जागरूक होने की आवश्यकता होती है कि हम कहाँ पर कंडीशन है। कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो कंडीशन नहीं है, वो तो और भी ज्यादा कंडीशन हो सकता है, नहीं मैं ही सही हूँ, तो वो कंडीशनिंग, और जहां पर ईगो सेल्फ क्रिएट होता है। तो कल हम बात करेंगे ईगो सेल्फ की, और एक हमारी ब्लिस सेल्फ है। सेल्फ हम ही क्रिएट करते हैं। सेल्फ मतलब कि मैं 24 घंटे दिमाग से सोच रही तो मेरा ब्रेन सेल्फ है, उस वो ही मेरा गति है, वहां पर बैठ, मैं वहीं पे बैठ के काम करता हूँ। और एक मेरा हार्ट सेल्फ है कि मैं हायर अगर वर्ल्ड्स में जाना चाहता हूँ, एक एंजल बनना चाहता हूँ, या मैं और परमात्मा की स्थिति तक चाहता हूँ, तो मेरा हार्ट ओपन होना चाहिए।
सिंपल सा क्राइटेरिया। तो वो करने के लिए फिर से वापस बैक की मैं कहाँ पर हार्ड हूँ, ईगो सेल्फ ईगो में ही रहते हैं। तो वो उसको डिफ्रेंशिएट करना, अपनी लाइफ के पर्पस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, चल रहे हैं सब अपनी अपनी गति से, और लेट अस सी सबकी जर्नी सबकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। सब अपनी उस मन बुद्धि आत्मा उन तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, और 100% हमारे अंदर एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत हमारे के अंदर बदलाव आना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय। हरि